जो ज्ञान का प्रकाश हमारे घट के भीतर जागृत करते हैं, कैसे उनका संग किया जाए। महाप्रकाशिक जो संता को सत्संगता को बखान कही। संतों का जो सत्संग है वो प्रकाशिक ही नहीं है, महाप्रकाशिक। क्या कह रहे हैं? ज्ञान का भरपूर प्रकाश कर देता है। कितना प्रकाश करता है? कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीधा, अमृत बूंद जड़े कड़मो, दीपक ज्ञान जिला मिल जो। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के घट के भीतर हो जाता है। ऐसा महाप्रकाशक जो संता को सत्संग है, ऐसा उसका महाराज बहुत बखान करके बता रहे, वर्णन करके बता रहे। राम चरण सत्संग का जुग जुग होय बखान, जे बहुत पतित पावन करे, दे अमृत रूपी ज्ञान। दे अमृत रूपी ज्ञान राम को भजन करावे, जी पातक होय निपात पुनः हरि भगत कहावे। ऐसे बड़ दातार की नहीं महिमा को परमाण, राम चरण सत्संग का जुग जुग हो ये बखान। कह रहे महाराज सत्संग का बखान आज से नहीं, जुगान जुग से चला आ रहा है। सत्संग की महत्ता जुगान जुग से। ये मनुष्य शरीर को पाकर सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राम जी के नाम की भक्ति करना, सत्संग करना, इससे महत्वपूर्ण कार्य और कुछ। सत्संग की जितनी महिमा है वो किसी कार्य की नहीं। इस संसार आपको कोई ना कोई कार्य तो इस संसार में करना ही है। तो महाराज ने सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन सा, सबसे उत्तम कार्य, अच्छा कार्य कौन सा? करे संतों के ज्ञान का श्रवण करो, उनको धारण करो, स्वीकार करो, पालना करो और उसके अनुसार भक्ति करो। इसके मुकाबले में और कोई अच्छा कार्य इस संसार में है नहीं। सर्वश्रेष्ठ कार्य करना चाहते हो तो ये सर्वश्रेष्ठ कार्य, अधिकतम वैल्यू प्रदान करने वाला, अधिकतम कीमत अपने को प्रदान करने वाला है श्वासा रूपी पूंजी। बाकी दूसरे किसी कार्य में अपनी श्वासा रूपी पूंजी को खर्च करोगे तो एक लिमिटेड इनकम होगी, निश्चित आय होगी। लिमिटेड इनकम, निश्चित आय को क्या कहते हैं? पगार, मजदूरी, ये कहते हैं। और जहां अनगिनत पैसे आए, अपार पैसा है, अनंत पैसे आए, उसे क्या कहते हैं? राजा, राजयोग। वो मजदूर नहीं होता राजा, उसके यहाँ सब लोग काम करते हैं और उसके अनगिनत पैसे आते। वो कुछ नहीं करता फिर भी उसके बहुत पैसे आते। टैक्स आता। तो महाराज हमारे इस प्रकार से मजदूरी नहीं करना, अपने को अनगिनत कमाई करनी, अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जो श्वास उश्वास में होते सिमरन सितर, कह रहे हमारा 70 करोड़ की कमाई संभव है अनगिनत, एक एक श्वास में। बोलो क्या घाटा रहेगा? ऐसा लाभ और कहीं मिलने वाला है? कहीं नहीं मिलने वाला इतने कमाई का काम। अनंत जन्मों से इस जीव ने भक्ति नहीं की और वो श्वासा रूपी पूंजी का घाटा इसके पास चला आ रहा है। इस घाटे की पूर्ति आज हो सकती है। लोग करते क्यों नहीं? क्या ये गारंटी वाला काम नहीं? बहुत गारंटी वाला काम है महाराज। तो गारंटी ले रहे हैं। कैसी गारंटी ले रहे हैं? राम नाम तारक मंत्र। निश्चय हो प्रकाश, गारंटी ले। वो गारंटी दिया तो कुछ राम राम तो आपने भक्ति में है, जितना ज्यादा भजन अभी तो पड़ी है, इससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, सबसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन लोग फिर भी नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? बिल्कुल ही नहीं करते हैं। करते क्या है? तुम्हें एकादय करता है क्योंकि इस प्रॉफिट की जानकारी सबको नहीं है। इतने कमाई है इसमें, इसकी बात की नहीं पता है। ये तो किसी के पास भी नहीं है भक्ति। हाँ नहीं है, हम लोग की तरफ तो है ही नहीं है। यही तरह से देखिए हम तो नहीं, हमारे तो कोई ऐसी आप किधर से? हम लोग ऐसे ही हनुमान
तो ये भक्ति नहीं है। वो बाकी सिखावटी में तो खूब है, दूर से तुमको भी सिखावटी है क्या? अब थोड़ा उधर आ जाते पंजाब साइड आ जाते बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं पता नहीं। रामचंद्र सत्संग का जुग जुग होई बखान, जे बहुत पतित पावन कर दे अमृत रूपी ज्ञान। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि सत्संग का जुगान जुग से बखान है, अनंत जुगों से इसका बखान है, आज से नहीं चल रहा है। इसने बहुत ही पतितों को पावन किया। पतित पावन है सत्संग, पतितों को पावन कर देने वाली ऐसा अमृत रूपी ज्ञान। जो अमृत पी लेता है वो निश्चित रूप से अमर हो ही जाता है, फिर वो जन्म मरण में नहीं है। दे अमृत रूपी ज्ञान राम को भजन करया वे। क्या कराते? राम का भजन करवाते, अमृत रूपी ज्ञान देता है। संत सदगुरु अपने मुखारबिंद के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा अमृत रूपी ज्ञान की बिरखा कर, बारिश कर। जलने वाला चाहिए, पात्र सीधा होगा, सन्मुख होगा तो उसके ऊपर कृपा हो जाएगी। पात्र विमुख होगा, उल्टा होगा, वो रीता रह जाएगा। अपने को क्या होना है? पात्र को सीधा करना, सन्मुख करना संतों के ज्ञान के। जैसे ही संतों के ज्ञान के सन्मुख होंगे तो अमृत अपने अंदर उतरने लगेगा, आने लगेगा, आनंद आने लगेगा। दे अमृत रूपी ज्ञान राम को भजन करयावे, जे पातक हो ये निपात पुनः हरि भगत कहावे। इस अमृत की वजह से, अमृत रूपी ज्ञान और राम जी के नाम के सुमरण की वजह से जितने भी पातक होते हैं, पातक किसको कहते हैं? पातक, पाप, कष्ट, दुख, त्रास, वो सब जो है निपात हो जाते हैं, उसका सारा पाप खत्म हो जाता है पातक का। और पुनः हरिभक्त कहा। और दूसरा क्या लाभ मिलता है? एक तो सारे कर्म कट जाते हैं और दूसरा भगत की पदवी मिल जाती है। भक्ति करने वाला जन कहलाने लगता है। और जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश संसार चल। दो लाभ। जो भक्ति करने वाला जन है उसकी पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है। और दूसरा लाभ ये मिलता है कि उसे अगम देश की प्राप्ति होती है। चौथे लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की प्राप्ति होती है। ऐसे बड़ दातार की नहीं महिमा को परमाण। ऐसे महाराज हमारे की सत्संग रूपी ज्ञान देने वाले संतों की, सदगुरु की महिमा इस मुखारबिंद से नहीं की जा सकती। उनकी महिमा जितनी करो उतनी कम है, करने में आती नहीं। इस मुख की हाजत नहीं है कि ऐसे सब संतों की महिमा को पूर्णतया कर सके। रामचरण सत्संग का जुग जुग होई बखान, सत्संग संजीवण धाम की निगम हो सिपति करंत। जो श्रोता प्रसन्न करे जे उत्तर अगम लहंत, जे उत्तर अगम लहंत फेर संशय न रहावे। भले चार धाम चले जाऊं जहां कोई जाब न पावे। यूं सतपुरुषा की फेट बिन भरमा लगे फिरंत। सत्संग संजीवन धाम की निगम हो सिपति करंत। महाराज हमारे की जो सत्संग है ना, व्यवहार काल, वो सजीवन धाम है। अपन किसी धाम में जाते हैं, वहां दर्शन कराते हैं, देखा वहां तो किसके दर्शन होते धाम में? मूर्ति। लेकिन ये सत्संग है जो भगवत वचन है, परमात्मा के वचन है, ये सजीव धाम है। ये चलता देवल, क्या कह रहे महाराज? चलता देवल पूज प्राणी, माय बसे राय जादो। पहाड़ देवल झूठ बिन चेतन, जाको पूजे आंधोर। तो महाराज क्या कह रहे हैं? ऐसे संतों को, सतगुरु को, केवली भगवंत जो चलते देवल है, संजीवन है, धाम है स्वयं, और परम धाम की प्राप्ति कराने वाले हैं। स्वयं भी धाम को प्राप्त है
ऐसे संत परम धाम को प्राप्त है, और जो कोई भी उनका संग करते हैं, उनके ज्ञान का संग करते हैं, उनको भी परम धाम प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो संतों के ज्ञान को सजीवन धाम कहा। तुम्हारा फरमा रहे हैं कि इसकी निगम भी सिद्धि करते हैं, यानी वेद पुराण शास्त्र भी ऐसे संतों के ज्ञान की, केवली भगवंतों के ज्ञान की, सदगुरु के ज्ञान की महिमा करते हैं। क्यों करते हैं ये बात बता रहे महाराज कि जो श्रोता प्रसन्न करे जी उत्तर गमलन। सत्संग के अंदर आपके मन में कोई बात आती है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और संतों के मुखारविंद के द्वारा आपको उत्तर भी मिलेगा। क्यों मिलेगा उत्तर? क्योंकि आप सजीवन धाम में आए हैं। यही आप मूर्ति वाले धाम में जाते हैं, जहां मूर्ति है वहां आप प्रश्न करते हैं मूर्ति से, तो वहां मूर्ति बोलकर आपका कोई उत्तर नहीं देते। लेकिन यहाँ तो संत सदगुरु केवली भगवान उत्तर देने के लिए तैयार बैठे। आप प्रश्न तो करो, यानी आप अपने भीतर कोई भी शंका हो तो उसका तुरंत समाधान आ जाए। समाधान करने को तैयार है। जी उत्तर अगम लहन फेर संशय में रहा। जिसको ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर मिल गया तो उसका संशय जो था ना, भ्रम जो था, मिट गया। और वैल्यू किसकी है? ज्ञान की तो वैल्यू है। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल। ज्ञान ही अनमोल है। ज्ञान ही तो भ्रम को मिटाने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए काम आता है। तो महाराज फरमाने कि इस प्रकार से जिसको प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है तो उसका संशय सब समाप्त हो जाता है। वो अपनी शुद्ध चेतन अवस्था को प्राप्त कर लेता है, परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। आनंद की अवस्था तभी आती है जब सब संशय मिट जाए, कोई संशय रहे नहीं, कोई भ्रम रहे नहीं। तो क्या कह रहे महाराज? भले 4 धाम चली जाओ जहां कोई जवाब न। ऐसे संतों को छोड़कर तुम चारों धामों में दर्शन करो। 4 धाम की यात्रा करो, केदारनाथ, बद्रीनाथ और कहाँ का, जगन्नाथपुरी, द्वारका, रामेश्वरम, सब जगह महाराज कहते जाओ, कहीं आपको जवाब नहीं मिलेगा। यानी कहाँ की भी कोई मूर्ति बोलती हो तो बता दो, जवाब देती हो बोलकर। आप कोई प्रश्न करो और जवाब दे दो, बता दो। लेकिन संत आपके एक भी प्रश्न का अनुत्तर नहीं रखेंगे, उत्तर देंगे, जवाब देंगे। इसलिए महाराज कह रहे यूं सतपुरुषा की फेट बिन भरमा लगे किरण। इस प्रकार से सतपुरुषों की जब तक फेट नहीं पड़ेगी, यानी पाला नहीं पड़ेगा सतपुरुषों से, सतपुरुषों से जब तक उनका इंटरेक्शन नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, सत्संग चर्चा नहीं होगी, ज्ञान चर्चा नहीं होगी, तब तक महाराज फरमाने कि सब जीव, सब मनुष्य, नर नारी भ्रमों में लगे हुए फिरते रहेंगे सब जगह। उनका कभी समाधान शंका का होना ही नहीं। मन में शंकाएं तो बहुत सी रहती, लेकिन उनका समाधान तो केवल संत सदगुरु केवली भगवंत ही कर सकते, मूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए महाराज कह रहे हैं सत्संग सजीवन धाम की निगमों से पति करंत। सतपुरुषा का संग में नित्य ब्रह्म निरूपण हो। छादन भोजन की कथा सो संत करे नहीं कोई। सो संत करे नहीं कोई, चहोड़े चित्त न देवे। जे पुरे आए उपरांत बदोतर फले न लेवे। रामचरण जन राम कायु ज्ञान सुरू रहे सोय। सतपुरुषा का संग में नित्य ब्रह्म निरूपण हो। महाराज फरमा रहे हैं कि जो आप सच्चे पुरुषों का, सत्पुरुषों का, केवली भगवंतों का, संतों का, सदगुरु का संग करोगे, उनकी सत्संग करोगे व्यवहार काल की,
तो उसमें वो आपको ब्रह्म का निरूपण करेंगे, ब्रह्म का स्वरूप बताएंगे। ब्रह्म का स्वरूप सत स्वरूप, यानी ब्रह्म आपके भीतर है आत्मा के रूप में, जो परमात्मा का अंश। तो आपको आपके स्वरूप का बोध कराएंगे, आपका सच्चा स्वरूप क्या है। आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो जो अजर है, अमर है, अविनाशी, जो आग में जलती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है, पानी में गलती नहीं, ऐसे हो आप। ऐसा आपका सच्चा स्वरूप है, ऐसा आपका आनंद स्वरूप। आप एकदम शुद्ध चेतन हो। ऐसे स्वरूप की जानकारी सत्पुरुष कराते, ऐसे ब्रह्म का निरूपण, ऐसे ब्रह्म का बोध सच्चे सद्गुरु केवली भगवंत कराते हैं। और क्या कह रहे हैं, छाजन भोजन की कथा सु संत करे नहीं। महाराज कह रहे हैं कि जो सच्चे संत होते हैं वो धंधा चलाने की, परिवार चलाने की, देश चलाने की, समाज चलाने की बात नहीं करते, कामकाज की बात नहीं करते, दूसरी कोई बात नहीं करते, हृदय सिद्धय की बात नहीं करते, करामात करतूत की बात नहीं करते। वो बात करते तो केवल आत्मा के कल्याण की बात, आत्मा के कल्याण के सिवाय दूसरी और कोई बात करते ही नहीं। वही सच्चे संत। जो दूसरी बात करे, महाराज फिर वो संत के वेश में असंत। सदगुरु पाल का सुन लो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजन दूजो आन। दूसरी कोई बात बताएंगे नहीं, केवल ज्ञान के अलावा। सो संत करे नहीं कोई चहोड़े चित्त न दे। महाराज फरमा रहे हैं कि संतों का चित्त परिग्रह करने में नहीं जाता, संग्रह करने में नहीं जाता, इकट्ठा करने में नहीं जाता। जे पूरे आय उपरांत बदोतर पले न लेते। कह रहे महाराज, पूरे आय उपरांत का क्या तात्पर्य? जे पूरे आय उपरांत क्या तात्पर्य? जे पूरे आय उपरांत बदोतर पले न ले। जो देने आवे उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते, बदोतर पले न ले। महाराज फरमा रहे हैं कि पहली बात तो वो किसी से मांगते नहीं, ठीक है, और किसी के गट के भीतर परमात्मा ने पूर्णा की, पूरे मतलब किसी के गट के भीतर भाव उत्पन्न हुए कि मैं जाकर ऐसे संतों को कुछ देव सेवा करूंगा। तो महाराज जे पूरे आय उपरांत, उसी पूर्णा की वसीभूत होकर उसने जाकर कुछ दिया। तो उन्होंने उसमें से उनको जितना लगता है, यानी उनके जितना काम आता है उतना ही रखते हैं, शाम का भी नहीं रखते। सुबह का आया, सुबह वापर लेते हैं, और जो बचा वो भी वपरा देते। ये पूरे आय उपरांत बदोतर पले न ले, संग्रह नहीं करते पले में। बदोतर एक भी अभी जो भोजन की व्यवस्था आई है उतना भोजन पा लेंगे, शाम की चिंता भी नहीं करेंगे। यानी पले में कुछ नहीं बांधेंगे। सात पीढ़ी की बात करते हैं। सात पीढ़ी बाहर करो, सब साथ दिया, सात पीढ़ी तारी आगे जाने चाहते लोग। एक मिनट में समझा दे। कह रहे महाराज पल्ले में बिल्कुल नहीं रखते, वो पल्ले में बांधते नहीं है। पल्ले में बांधने का मतलब घुमक्कड़ और लोग होते हैं, ये भी ऐसे करते हैं, रोज जाते हैं, रोज करते हैं।
तो रामचरण जन राम का आयु ज्ञान शुरू रहे सोई। इस प्रकार से महाराज हमारे राम जी के जो सच्चे जन हैं वो हमेशा ज्ञान में ही लगे रहते, राम जी के ध्यान में ही लगे रहते, और कुछ परिग्रह संग्रह के नाम पर उनके पास कुछ मिलता नहीं, कुछ रखते नहीं। ये महाराज है जो रोज पानी घाटे रहता है, जो रूटीन रहता है, मांग दो रोटी खान नदी करा सब ज्योतिष में पानी में खाता ऐसे महाराज। हाँ यहाँ 2 किलोमीटर दूर यहाँ से नहीं कौड़ा घाटा अभी वो ना होटल होने क्या लाया बंदा होता नहीं ये रोटे है बिजवाड़ा है, जो बिजवाड़ा सरकार नहीं है। सापुर चले आया। नहीं सामने के बड़ा मंदिर सतपुरुषा का संग में नित्य ब्रह्मन रूपा होई। मुझे बावली बेटिया सीताराम की बावली बेटिया स्वाभाविक बेटे आप लोग बड़ा अंदर पानी घंटे लगाते महाराज समाने पुरानी सत्संग सीताराम जी का सत्संगति ज्ञाना नदी जी शीतल जल निज नाम। वही पर से आतर लिया सो निर्मल होई न काम। सो निर्मल होई न काम कामना मलन रहावे। सुख साता अंतरपुर असाता अजक बिलावे। रामचरण मत लोक में संत सजीवन धाम। सतसंगति ज्ञाना नदी जी शीतल जल निज नाम। क्या कह रहे हैं? ये सत्संग जो है व्यवहार काल की, ये ज्ञान की नदी है, ज्ञान की गंगा है, बह रही, और ज्ञान की गंगा के अंदर शीतल जल है जो शीतलता प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है, संतोष प्रदान करता है, धैर्यता प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, सुकून देता है, सुख प्राप्त करा। वो जल क्या है? महाराज हमें वो जल निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला है, नियंचर है। जो शीतलता देने वाला वो कौन है? सत्संग रूपी ज्ञान की नदी में निज नाम रूपी जल है। और कोई पर से आतर लिया सो निर्मल होई न काम। महाराज हमारे कोई ऐसे ज्ञान की गंगा में स्पर्श पान, ज्ञान की गंगा में निज नाम का जल बह रहा है, और उस निज नाम के जल को कोई स्पर्श कर ले, स्पर्श करने का गुण बता रहे ना, उसको केवल टच कर ले, यानी उसकी झलक पाले थोड़ी सी, उसका क्या गुण है? कोई पर से आतर लिया, आतर लिया मतलब आतुरता के साथ, प्यास के साथ, लगन के साथ, चेष्टा के साथ कि भी मुझे ऐसा ज्ञान, ऐसा निज नाम धारण करना है, इस भाव से कोई स्पर्श करे इस नदी को, ज्ञान की नदी को, बहते हुए जल को, तो महाराज मेरे उसका प्रभाव ये होता है कि निर्मल हो ही न का, वो निज नाम का जो जल है, जो ज्ञान की नदी में बह रहा है, वो कोई स्पर्श करते ही उसे निर्मल बना देती है, नेकामी बना देती है, निष्काम बना देती है। इतना उसके अंदर पहुंचे पराक्रम है, ऐसा अद्भुत विलक्षण है। सो निर्मल होई न काम कामना मल न रहावे। महाराज हमारे कि ऐसा नकाम बना देती, निष्काम बना देती कि कामना का कोई मल, कामना का कोई विकार रह नहीं पाता केवल स्पर्श कर लेने से। सुख साता अंतरपुर असाता अजक विला। सुख साता भीतर में भरपूर आ जाती है और असाता की अजक समाप्त हो जाती, रह नहीं पाती। रामचरण मतलोक में संत सजीवन धाम। इसलिए महाराज हमारे कि जो संत सदगुरु केवली भगवंत है और उनके व्यवहार काल की सत्संग चर्चा है, ज्ञान चर्चा है, वो वास्तव में सजीवन धाम है। इस धाम को अवश्य परसना चाहिए, इस धाम में अवश्य जाना चाहिए और इस बहती हुई ज्ञान की गंगा का लाभ
उठाना चाहिए। सत्संगत ज्ञाना नदी जी शीतल जल निज नाम, हरिजन हित से कहत है सब सु सुखमयी बात, दोष रहित निर्दोषता पे दुर्जन सुन अकुलात, पे दुर्जन सुन अकुलात अशुद्ध बुद्धि पलटे नाही, अमृत को विष मान विषमता उपजे माही, इसे अज्ञानी अदम को हृदय नहीं सिरात, हरिजन हित से कहत है सब सु सुखमयी बात। कह रहे महाराज, भक्ति करने वाले जन आपके हित के लिए बात करते हैं, आपकी भलाई के लिए बात करते हैं, आपसे उनको कुछ चाहिए नहीं। कुछ चाहिए क्या रामचंद्र जी महाराज को आपसे? कुछ चाहिए क्या सुखराम जी महाराज को आपसे? कुछ नहीं चाहिए। बस वो तो जीवों पर दया का भाव है कि जीव यहाँ इस संसार के अंदर कितने दुखी हैं, इसीलिए वो ऐसी हित की बात है। हरिजन हित से कहत है सब सु सुखमयी बात, सबको सुख प्रदान करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली, जन्म मरण से रहित करने वाली, ऐसी बात कहते हैं। दोष रहित निर्दोषता पे दुर्जन सुन अकुलात। महाराज हमारे की जो संतों की बातें हैं, सदगुरु की बातें, केवली भगवंतों की बातें हैं, वो दोष से रहित है, निर्दोष बात कर सकते। लेकिन महाराज हमारे ऐसी बातों को सुनने वाले दुर्जन जो जन होते हैं, वो सुनकर अकुला जाते, तिलमिला उठते, उनको ऐसे वचन सुहाते नहीं, पसंद नहीं आते, दाई नहीं आते। पे दुर्जन सुन अकुलात अशुद्ध बुद्धि पलटे ना, उनकी बुद्धि अशुद्ध है, वो नहीं पलटती है दुर्जन की। क्यों नहीं पलटती है? क्योंकि अमृत को विष मान विषमता उपजे माए, उन्होंने अमृत को ही विष माना। संतों के वचन तो अमृत में है, लेकिन उन्होंने इन वचनों को विष के समान समझा, इसलिए उनके भीतर विषमता है। इसे अज्ञानी अधम को हृदय नहीं सिरात, ऐसे अज्ञानी अधम जो नर है, जो अशुद्ध बुद्धि वाले हैं, दुर्जन हैं, उनका हृदय कभी शीतल नहीं होता, ठंडा नहीं होता। हरिजन हित से कहते हैं सब सुखमयी बात, ऐसी सुखमयी बात बताते हैं, सबके कल्याण की बात बताते हैं, सबके भले की बात बताते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ऐसी बात बताते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज में धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो, जीवा धारण जहाज में धन्य हो, मोक्ष के मालिका में धन्य हो, अनंत कोटि संता में धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा, सब संता ने सबने राम राम सब राम।